कर मारा। औरत के ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। जितनी हमारी समाज की बेटियां तकलीफ बर्दाश्त करती है, अगर एक मर्द के ऊपर इतनी तकलीफें दे दी जाए, उनकी जिंदगी की चौथाई तकलीफ अगर मर्द को दे दी जाए तो मर्द एक दिन के अंदर तबाह हो जाएगा, आजिज आ जाए। 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है, इसीलिए कहा अल्लाह के नबी ने, एक साहिब ने सवाल किया था कि हम अपनी माँ का हुकूक अदा करना चाहते। मोहम्मद ने कहा कि बेटो कयामत तक यू कांट डू इट, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका मकाम वो है, इनकी फजीलत वो है। अगर तुम पूरी जिंदगी सर के ऊपर लेकर घूमोगे ना, हज करवा कर लाओ, हिंदुस्तान से चले जाओ तुम अरब, सर पर बिठाकर हज करा के लाओ, 7 फेरे ये तवाफ करा करके लाओ वहां पर काबतुल्लाह का, तब भी अपनी मां का उस दर्द का तुम हक अदा नहीं कर सकते जो दर्द उसने बर्दाश्त किए हैं तुम्हारी पैदाइश से थोड़ी देर पहले। उस वक्त के दर्द का हक भी तुम अदा नहीं कर सकते। और औरत जितनी हिम्मत वाली होती है, मर्द उतना हिम्मतगर हकीकी एतबार से नहीं होता। दुनियावी एतबार से हालात से निपटने के लिए औरत का दिल नर्म होता जरूर है, लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं मेरे भाइयों, वो पीछे नहीं हटती। उस खादिमा को लाया गया, फिरौन ने क्या कहा, ए लेडी हु एम आई, मैं कौन हूं? आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, मैं अभी का किंग हूं। आई एम अ गॉड, आई एम अ ऑनर, आई एम अ वर्शिपर, आई एम अ क्रिएटर ऑफ दिस एरिया, मैं आई एम अ प्रोटेक्टर ऑल ऑफ यू, तुम सबका मुहाफिज हो, तुम सबका खुदा हो। यू डोंट एक्सेप्ट मी, तुम मुझे नहीं मानती और तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है, तुमको बख्शा नहीं जाएगा, आओ मैदान में। पूछा, आई वो औरत, डर तो जरूर रही थी लेकिन दिल में तय कर लिया, पत्थर बांध लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराज क्या कहना है आपको, बोलिए। कहा कि तुमने बहकाया है मेरी बीवी को। उन्होंने कहा कि नहीं, हम को जिसने पैदा किया, हम उस ईश्वर की, हम उस अल्लाह के ऊपर ईमान आस्था रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत इसी बात के ऊपर तबलीग कर रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा मूसा के दीन को मानते हो, उनकी जबान बोल रही हो, खा मेरे घर में रही और तुम बात उनकी कर रही हो। मेरे भाइयों, मेरे मोमिन भाइयों, औरत का क्या किरदार रहा है इस धरती के ऊपर इस्लाम और ईमान की तबलीग के लिए। हमारी भी मेहनत है, लेकिन हमारी समाज की बहू बेटियों की हमसे कहीं ज्यादा मेहनत है। उन्होंने कहा क्या फिरौन क्या करना चाहता है? उन्होंने कहा भी दिखाता हूं हम क्या करना चाहते हैं। कहा कि रे इसके बेटे को उठा कर लाओ। वो जो 7 साल का या 6 साल का बेटा था उसको लाया, उसको आहिस्ते आहिस्ते उसके हाथ काटे उस बच्चे के, उसके दोनों हाथों की उंगलियों को पहले काटा, पैर काटे, जगह जगह के ऊपर जख्म किया। वो बच्चा मां के सामने चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ये मां इनकी हिम्मत को, इनके कलेजे के धड़कन क्या कह रही होगी उस वक्त। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, आज तो हमें इस्लाम यूं ही मिल गया। बाप के आधार कार्ड में अब्दुल रहमान, हमारे आधार कार्ड में अब्दुल रहीम, अब्बा का नाम, दादा का नाम फरमान अली, परदादा का नाम उमेद अली। तो हम लोग तो ट्रेडिशनलिस्ट मुसलमान हैं कि हमारे बाप दादा इस्लाम मुसलमान थे, तो हम लोग भी राइट नाउ आई एम अ मुस्लिम, हम लोग मुसलमान। लेकिन आप उन लोगों की आप क्या तुलना करेंगे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, अपना खून देकर, अपनी ममता को देकर, अपने बेटों को सामने कुर्बान होते हुए देखकर उन्होंने इस्लाम को सीने से लगाया था। आज एनआरसी के जरिए इस्लाम को हटाने वालों, मुसलमानों को उनके धर्म परिवर्तन करवाने वालों, दुनिया के अंदर आज तक किसी कोने के अंदर दुनिया की किसी मां ने
वो बच्चा पैदा नहीं किया अपने कोख में, कोख से जो इस देश नहीं पूरी दुनिया वालों को चैलेंज है, सुपर पावर ताकत अमेरिका को भी, इसराइल को भी, मगरिब ममालिक को भी, यूरोप कंट्रीज को भी, अगर अपनी ताकत के बलबूते पर इस्लाम को मुसलमानों के दिलो दिमाग से अगर तुम निकालना चाहते हो तो कयामत तो आना आसान है, लेकिन मोमिन के दिल से ईमान के एहतराम और ईमान निकाल देना ये नामुमकिन है। कयामत आ जाएगी लेकिन मोमिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। ये खासियत होती एक सच्चे मोमिन की। आएगा तुझसे भी बड़ा ताकतवर दज्जाल इस धरती पर, वो कहेगा आई एम अ रब ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस धरती का रब हूं। ताकत इतनी होगी कि इतनी बड़ी ताकत आज तक किसी राक्षस को नहीं दिया गया, न रावण को दिया गया, न मौजूदा दौर के हुक्मरानों को पीएम सीएम को दिया गया, न से पहले गुजरे हुए जॉर्ज बुश को दिया गया। सुपर पावर मुल्क का जो प्रेसिडेंट है उनको ना दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को। उनसे पहले ना तो इस धरती के ऊपर वो एक बहुत बड़ा जालिम आया था हिटलर, उनको भी इतनी ताकत नहीं दी गई, फिरौन को भी इतनी ताकत नहीं दी गई, हामान और कारून को भी इतनी ताकत नहीं दी गई जितनी